हेलो गाइस, मैं हूँ BRB शिवा और देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आपके एंजल्स आपको क्या साइन दे रहे हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। आइए टैरो के माध्यम से जानते हैं। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, या तो ये भी हो सकता है कि इसके कुछ पार्ट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जो भी आपसे रेजोनेट करे और उसको ले लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब भी देखोगे ये आपको ज़रूर हेल्प करेगी। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए, हो सकता है किसी पर्सन से आपका मन मुटाव चल रहा हो, अलगाव चल रहा हो, दूरियां चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली से आपकी कोई अनबन चल रही हो, कोई ऐसी बात हो जिसकी वजह से आपस में बातचीत ना हो पा रही हो। कम्युनिकेशन गैप दिखाई दे रहा है मुझे, और इसी तरह की कोई सिचुएशन है जो बिल्कुल आपके ख़ास लोगों के साथ आपकी चल रही है। सिचुएशन कोई ऐसी हो गई है जिस हो सकता है शायद कोई पैसे से रिलेटेड कोई ऐसी बात हुई हो, या ये भी हो सकता है कि आपने कोई अपनी बात मनवाने के लिए उनसे अपनी बात कही हो अपनों से, और उन्होंने उस बात को ना माना हो, उसको इजाज़त नहीं दी हो। ऐसी ही कोई सिचुएशन मुझे अभी नज़र आ रही है गाइस। ओके, मैं और कार्ड्स लेती हूँ। Five of Swords, Knight of Cups, okay, 10 of Wands, 6 of Wands। देखिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ सिचुएशन क्या हो रही है। सिचुएशन यही है कि कोई चीज़ आप चाहते हैं और आपको मिल नहीं पा रही है। कोई ऐसा काम आप करना चाह रहे हैं जिसमें आपको अपनी फैमिली की मदद की ज़रूरत हो, सपोर्ट की ज़रूरत हो, या अपने पार्टनर से उसकी सपोर्ट की ज़रूरत है, वो आपको अभी तक नहीं मिला है। पर सिचुएशन कुछ ऐसे बनने वाली है, हो सकता है कि किसी व्यक्ति का बीच में ऐसा दखल हो जाए, कोई ऐसा बीच का कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाए आपको जो आपकी बात को बना देगा गाइस। समझ रहे हैं आप जिन चीज़ों को लेके अभी बहुत परेशान थे, स्पेशली वो पैसा हो सकता है, या आपकी कोई भी ऐसी बात हो सकती है जो आपके अपने नहीं मान रहे हैं, और उनकी इजाज़त लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सपोर्ट करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या किसी पर्सन की जिसकी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। हो सकता है कोई बॉस हो सकता है कि किसी के कोई आपका पार्टनर हो जिसकी वजह से जिसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है, अदरवाइज़ आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उसका सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। देखिए, आपके वर्क प्लेस में कोई ऐसी लेडी है, स्पेशली लेडी मैं बोलूँगी, कोई ऐसी फीमेल है जो नहीं चाहती कि आप आगे जाएं, जो हो सकता है आपकी बॉस हो, या हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसी पर्सन हो, ऐसी आपकी मदर हो, कोई सिस्टर हो, कोई भी हो, जो वो चाहती, इसलिए नहीं चाहती क्योंकि उनको लगता है कि वो काम गलत है, वो आप नहीं कर पाएंगे, या हो सकता है उसकी वजह से आपको नुकसान हो जाए, इस वजह से आपको वो काम के लिए सपोर्ट नहीं दे रही हूँ। पर अब चीज़ें क्लियर होंगी, शायद उनको ये बात समझ में आ जाए, शायद आप अपनी चीज़ को, जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसकी एक बेहतरीन पिक्चर बना के उन्हें दिखा सकें, उन्हें समझा सकें कि नहीं, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। जो चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, वो इसमें नहीं होगा, और शायद वो चीज़ें अब ये समझ जाएंगे। स्पेशली ये लेडी, अगर इनकी आपको मदद मिल गई, या जो भी है, मेल फीमेल देखिए कोई भी हो सकता है, लेकिन एक फ़ीमेल की एनर्जी मैं ज़्यादा कैच कर पा रही हूँ। अगर इनकी सपोर्ट आपको मिल गया तो आप आगे जाने वाले। यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि थोड़ा शांति से चीज़ों को हैंडल करिएगा, और जो भी चीज़ें हो रही हैं उनसे कुछ सीखते हुए आगे जाइएगा, और अपनी चीज़ों को ठीक से प्रेजेंट करिएगा। यानी अगर आपने जल्दबाजी की या बातों में कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, तो आपका काम बिगड़ने का डर है, क्योंकि फैमिली तो आपके सपोर्ट में आ ही जाएगी, पर फिर भी ऐसे कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। यूनिवर्स उन सब को धीरे धीरे आपसे अब काट के दूर करेंगे। ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आप तरक्की ना करें, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आप आगे ना बढ़ें, ऐसे लोग जो आपकी खुशियों से जलते हैं, उन सबको यूनिवर्स अब आपकी लाइफ से कट करने वाले हैं।
जो भी बर्डन था आपको, जो भी प्रॉब्लम थी आपको, जो भी लाइफ में आप जिस वजह से भी, जिस चीज़ की वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो चीज़ अब आप ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है और आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसी चीज़ का बर्डन मत लीजिएगा, क्योंकि अगर इस सिचुएशन से आप निकल गए तो यूनिवर्स ये आपको इशारा कर रहे हैं, आपके एंजल्स आपको इशारा कर रहे हैं कि आप ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन मिलेगी आपको, कोई ऐसी पोजीशन मिलेगी जिसमें जाने के बाद लोग आपको सुनना चाहेंगे, आपको पसंद करने लगेंगे, आपको फॉलो करेंगे। कोई भी फील्ड हो सकती है, कोई भी फील्ड हो सकती है। हो सकता है कोई आप अपना ही कोई काम ऐसा शुरू करने वाले हों जिसमें आपको अपनी फैमिली के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत हो, जिसमें आपको अपनी बहुत ख़ास जो आपका पार्टनर हो सकता है, आपका कोई लव पार्टनर हो सकता है, उसकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। वो सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए अब आपका वो काम बनेगा गाइस। पोजीशन आपकी बिल्कुल चेंज होने वाली है। जी हाँ, पोजीशन आपकी एकदम चेंज होने वाली है। बस आपको अपनी चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रेज़ेंट करना होगा। बात करने के तरीके में बहुत बहुत सॉफ्ट होकर बात करना पड़ेगा। मैं और कार्ड्स लेती हूँ। एंजल आपसे और क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ब्लेसिंग दे रहे हैं। द फूल का कार्ड निकल आया। देखिए एकदम न्यू स्टार्ट होने वाला, लाइफ में एकदम कुछ नया होने वाला। जो चीज़ें अभी तक नहीं थी आपको, जिस ऊंचाइयों पे आप पहुंचना चाह रहे थे, उन ऊंचाइयों की तरफ जाने के लिए जो पहली सीढ़ी है वो अब आपको मिलने वाली है। बस उस पहली सीढ़ी का चयन आपको बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा। बहुत सोच समझ के चीज़ें आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़नी पड़ेगी उन चीज़ों को लेके, तभी आप उन ऊंचाइयों को छू सकेंगे। क्योंकि अगर पहला स्टेप गलत हो गया तो आगे चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली हर चीज़ को आप समझिएगा और तब आगे बढ़िएगा। देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। देखिए सोलमेट का कार्ड आया है। हो सकता है कि आपको अपने सोलमेट, अपने लव पार्टनर से कोई फ़ायदा होने वाला हो, या उनके थ्रू कोई आपका ऐसा काम बनने वाला हो, कोई डील होने वाली हो किसी चीज़ में। कुछ तो ऐसा है जिसमें इनका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। या ये भी हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हो जिसकी इजाज़त अभी तक आपके घर वालों ने नहीं दी हो। शायद उनको लगा हो कि पार्टनरशिप में नुकसान हो जाएगा, आपको अगला जो भी बंदा है जिसके साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं वो आपको बेवकूफ़ बना देगा, चालाकी करेगा। पर अब अपनी बातों को आप ठीक से समझा पाएंगे और फैमिली आपके सपोर्ट में आ जाएगी। इसलिए हो सकता है किसी पार्टनर के थ्रू भी आपको फ़ायदा होने वाला हो। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पोलाइट हो जाइए, थोड़ा सा सोच के समझ के आगे बढ़िए। अगर आपने अपनी बातों को ठीक से प्रेजेंट नहीं किया तो आपके काम बिगड़ने की पूरी उम्मीद है। और जब अगर ये काम बिगड़े तो आपको बर्डन होगा, आप आगे बढ़ने में आपको बहुत तकलीफ़ होगी। फिर से पूरी एक साइकिल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर से सारी चीज़ें आपको देखनी और सुननी पड़ेंगी, सबको फिर से मनाना पड़ेगा। इसलिए एक बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसलिए बहुत जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप बताना चाहते हैं, जिनका भी सपोर्ट आपको बहुत लाइफ में चाहिए, उनके सामने अपनी बातों को अच्छी तरीके से रखिएगा। घबराइएगा नहीं, जो भी आपको सही लगता है उसको ठीक से ऐसे रखिएगा। और ये जो अगर ये जो लेडी है, ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ, हो सकता है ये 35 से अबव इनकी एज हो सकता है ये सिंगल हो या डिवोर्सी हो या सेपरेटेड हो, कैसे भी। तो आप बताइएगा अपनी सिचुएशन से किसको रेजोनेट कर रही है रीडिंग, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस। इसलिए कुछ लोगों से करती है रिलेट, कुछ लोगों से नहीं भी करती है। हो सकता है कुछ पार्ट इसका रिलेट कर रहा हो आपसे, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके एंजल्स क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं। ग्लोबली देखिए, जो भी काम में आप करने जा रहे हैं ना, उसमें आपको बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है, एक बहुत बड़ी पहचान मिलने वाली है। और आप कहते नहीं रातों रात स्टार बन जाने वाली, कि रातों रात आप स्टार बन गए। आपने सोचा भी नहीं था कि आपने कोई चीज़ ऐसी शुरू करी और उस पर आपको अचानक से इतना फ़ायदा हो गया कि आपने खुद भी नहीं सोचा था कि अचानक से इतना फ़ायदा हो जाएगा। तो गाइस एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। मैं अपने हैंडमेड कार्ड से भी लेती हूँ, देखिए क्या गाइड कर रहा है आपको। देखिए कंपैशन का कार्ड आया है कि
बटरफ्लाई का कार्ड आया है। ओके देखिए, हो सकता है आपको, मैंने कहा ना कि आपको एंजल्स कुछ इशारा कर रहे हो, आपको गॉड कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है आपको अपने आसपास बहुत बटरफ्लाइज नज़र आ रही हो। तो अगर ऐसा नज़र आ रही हैं तो आप समझ जाइएगा कि सिचुएशन अब आपके फेवर में आनी शुरू हो गई है। अब आप अपनी बातों को रखेंगे तो लोग ज़्यादा उन्हें समझ पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से हैंडल कर पाएंगे आप हर सिचुएशन को। इसलिए बहुत सॉफ्टली, मैंने कहा ना देखिए कंपैशन का आया है कार्ड, इसलिए आपको बहुत सॉफ्टली, बहुत दिल से हर चीज़ को सोच के आगे बढ़ाना है। चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपकी सेटल डाउन होती चली जाएंगी गाइस। और एक पुरानी साइकिल जिसमें आप फंसे हुए थे, जिन प्रॉब्लम्स में आप फंसे हुए थे, उन प्रॉब्लम से आप निकलने लगेंगे। तो देख लीजिए, मैं आप येस नो रीडिंग निकालती हूँ। कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछिए जिसमें आपको येस या नो जानना हो, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। कोई भी प्रश्न किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप अपने मन में एक सवाल करिए गाइस। देखिए उस क्वेश्चन का आंसर येस है या नो। देखिए आंसर है कि आप जो भी कुछ सोच रहे हैं उस अपने अंतर मन से उसके सवाल को ढूंढिए, तो आपको जवाब अपने आप मिल पाएगा। यानी अपने इंट्यूशन से पूछिए, थोड़ा मेडिटेट करिए, आंखें बंद करके बैठिए, अकेले में बैठिए, हाथ जोड़ के अपने प्रभु के सामने अपने क्वेश्चन को रखिए और बोलिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपको कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा साइन दिखेगा कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। इसलिए अगर आप बहुत सच्चे मन से अगर कुछ सोच रहे हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कार्ड यस का है, पर इसमें आपको अपनी पूरी अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा। ओके, तो ये कार्ड यस का कार्ड है। तो गाइस, अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक होता है मेरे लिए एक बहुत बड़े इनाम की तरह। शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एनर्जीज़ को ज़रूर क्लेम कीजिएगा गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।